एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो कि आरआरबी के एग्जाम में पूछे गए हैं। आरआरबी भोपाल, आरआरबी रांची, अलग अलग जगह के क्वेश्चन सारे मैंने उठा के रखे हैं। तो आप कहीं से भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चन फायदेमंद होंगे, क्योंकि मैंने देखा स्पेशली कि जितने भी पेपर्स हैं उनमें कई क्वेश्चन हैं जो एक एग्जाम में आए तो वो किसी दूसरे स्टेट के एग्जाम में पूछ लिए गए। तो हो सकता हो कि वो सारे क्वेश्चन जो है अब आपके स्टेट के एग्जाम में भी पूछे जाएं आरआरबी के। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो, और आई होप ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो पूरी वीडियो देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश। तो भारत में सर्वाधिक चांदी जहाँ होती है वो है राजस्थान, और उदयपुर में खाने हैं। उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर में जावर की खाने हैं। वहाँ से सबसे ज़्यादा चांदी जो है उत्पन्न होती है, सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन वहीं से होता है। और अगर सोने की बात कर लें तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा जो सोने का उत्पादन है वो कर्नाटका में, भारत में होता है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन तो हो गया कि भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश है राजस्थान, और जगह मैंने बता दिया आपको उदयपुर है, प्रदेश राजस्थान है। अब देखिए ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ होती है। तो यहाँ पूछा गया है कि ध्वनि की जो गति है, स्पीड है, वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस में होती है। तो मैक्सिमम होती है इस्पात यानी कि स्टील में। स्टील में मैक्सिमम होती है ध्वनि की स्पीड। अब देख लेते हैं, नेक्स्ट है, टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। देखिए टाइफाइड को मैं बता दूं, कहीं कहीं मियादी बुखार भी या फिर मियादी ज्वर लिख के भी आ जाता है। तो ये टाइफाइड का हिंदी नेम है और इसी को बोलते हैं टाइफाइड। और टाइफाइड जो होता है मेनली अटैक करता है आंतों को यानी कि इंटेस्टाइन को। तो टाइफाइड से जो सबसे ज्यादा अंग प्रभावित होता है वो होती है आंतें यानी कि इंटेस्टाइन। प्रभावित किसको करता है? आंतों को यानी कि इंटेस्टाइन। अब देखिए आगे बात कर लेते हैं, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। आपसे एग्जाम हॉल में वो पूछ रहा है कि हम कितनी बार सांस लेते हैं, एंड आप 18 प्लस के होंगे या फिर 18 के तो होंगे तभी आप वो एग्जाम दे जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे एक एडल्ट की पूछी गई है कि वो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो ये है आपका 16 से 18 बार, लगभग 14 बार भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन मेनली जो आपका ऑप्शन आया था वो तो 16 से 18 बार, वही ऑप्शन सही था। एडल्ट की जो ये मानी जाती है ये 16 से 18 ही सही है। बाकी छोटे बच्चे ज़्यादा सांस लेते हैं 1 मिनट में, लगभग 30 बार तक ले लेते हैं। फिर जो बिल्कुल नवजात होते हैं यानी कि न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं, और उसके बाद जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं उनकी सांस की जो दर है वो थोड़ा कम हो जाती है और धीरे धीरे ये जो है कम होती जाती है। तो जब एक एडल्ट होता है तो वो लगभग 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं, इसको मैं लिख देती हूँ 16 से 18 बार। अब देखिए इंसुलिन स्रावित होती है, यहाँ आपसे पूछा गया है जगह कि किस जगह से स्रावित होती है। तो इंसुलिन जो है वो अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज से स्रावित होती है। तो यहाँ लिख दे रहे हैं ये अग्नाशय। आप जानते हैं इंसुलिन एक हार्मोन है, एंड जिनको डायबिटीज हो जाती है तो उनको ये हार्मोन लेना पड़ता है, क्योंकि उनका जो शुगर लेवल जो डाउन या फिर अप हो जाता है, तो अगर अप हो जाता है तो फिर उनको इंसुलिन लेना पड़ता है बाहर से। तो यहाँ पे अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। इंसुलिन स्रावित होते हैं अग्नाशय से यानी कि पैनक्रियाज से। अब देखिए आगे बात कर लेते हैं, किसके प्रयोग
से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है। कुल मिला के यहाँ ये पूछा गया है कि भट्टी का जो टेम्परेचर होता है, यानी किसी भी फर्नेल का जो टेम्परेचर होता है, वो हम किससे मेजर करते हैं, यहाँ ये चीज़ पूछी गई थी। क्वेश्चन थोड़ा ऐसे बना के दे देते हैं कि थोड़ा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, जो फर्नेल का टेम्परेचर मापा जाता है वो मापा जाता है पायरोमीटर से। तो इस चीज़ को याद कर लीजिए। बहुत सारे जैसे हाइग्रोमीटर आर्द्रता नापने के लिए, ये सारी चीज़ें याद करने लिए आपको बैरोमीटर किस लिए काम आता है, फेलोमीटर किस लिए काम आता है, ये सारी चीज़ें जैसे लैक्टोमीटर, दूध में कितनी प्योरिटी है, ये सारी चीज़ों के लिए लैक्टोमीटर यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें याद कर लीजिए। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन करता है, तो पायरोमीटर, सॉरी ये मैंने इसमें लिख दिया, मापा जाता है, ये इसका क्वेश्चन है पायरोमीटर। PYROMETER, पायरोमीटर। तो ये हो गया फर्नेल का टेम्परेचर हम किससे मापते हैं, पायरोमीटर से। अब आगे देख लेते हैं, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है। तो रक्त को साफ करने का, यानी जो ब्लड को क्लीन करती है, वो करती है हमारी किडनियाँ। तो जो हमारे शरीर में किडनियाँ होती हैं वो ही करती है ब्लड को प्योर करने का काम। तो यहाँ पे हम किडनी, और किडनी को हिंदी में वृक्क भी लिखा जाता है। तो आपको लगभग दोनों नाम पता होना चाहिए। अगर आप हिंदी से एग्जाम दे रहे हैं तो आ भी सकते हैं आपकी इस वजह से। तो यानी कि किडनी, और इसी को बोला जाता है वृक्क। तो ब्लड को प्योर करने का काम करती हैं हमारी किडनियाँ। अब आगे देख लेते हैं, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी करने में, यानी एसी करंट है जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको डायरेक्ट करंट करने में हम लोग किसका यूज करते हैं, रेक्टिफायर का। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने में। इस एसी एंड डीसी से आप परिचित हो गए। जब आप फिजिक्स पढ़ते हो तो एसी एंड डीसी करंट वगैरह पढ़ाए जाते हैं। ये अल्टरनेटिंग करंट और ये आपका डायरेक्ट करंट। अब देखिए, बात कर लेते हैं आगे। शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस किससे तैयार की जाती है। शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है, तो ये जो ड्राई आइस होती है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से तैयार की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड को ही जब ये लोग ठंडा करते हैं तो वो एक ड्राई आइस बन जाती है, पूरी आइस का रूप ले लेती है। तो ये क्या होती है हमारी ठोस CO2 यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड CO2 यानी कि सॉलिड ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, लिखा है सिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, एंड उसके जस्ट बाद मैंने लिखा है धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। ये मैंने अपने मन से क्वेश्चन नहीं लिखे, ये दोनों क्वेश्चन एक ही एग्जाम में आए थे और RRB के एक एग्जाम में दोनों के दोनों साथ में पूछे गए थे। तो अगर आपने हृदय के बारे में पढ़ा होगा तो आपको ये दोनों क्लियर हो गए होंगे एकदम। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। अगर नहीं पढ़ा है तो हम आगे जब बताएंगे तो बात कर ली जाएगी। तो देखिए, सिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, सिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। यानी इम्प्योर ब्लड। तो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है सिराओं द्वारा। और धमनियों द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, धमनियां प्रवाहित करती है शुद्ध रक्त। तो ये पूरी साइकिल चलती है। अशुद्ध रक्त जो होता है फिर से जाता है आपके हृदय के पास, फिर से उसके बाद वो आता है नीचे प्योर होकर के धमनियों से। तो इस तरीके जो पूरी की पूरी साइकिल है वो चलती रहती है। अभी मैंने बताया कि किडनी भी जो है वो ब्लड को प्योर करने का काम करती है। तो ये जो पूरी साइकिल है आपकी, जब ब्लड प्योर हो जाता है तो वो फिर से पूरी शरीर में जो आपके वेन्स यानी नसें हैं उनके द्वारा पूरी शरीर में पहुंचा दिया जाता है। तो वो ही सारी काम होता है कि हार्ट को इतना सारा पंप करना पड़ता है, पंप करता है वो। तो यही काम होता है जो ब्लड को ले जाना पूरे बॉडी में, हार्ट का मेन यही काम होता है। और गाइज, ये जो मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप बिल्कुल भी भूलिएगा मत, क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, अशुद्ध, और धमनियों द्वारा शुद्ध। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, वरना उल्टा अगर हो गया तो गलत हो सकता है। अब चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, लास्ट क्वेश्चन है,
चूने का पत्थर कैसी चट्टान है? ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका, आप साइंस से भी समझ सकते हो, ज्योग्राफी से भी समझ सकते हो। अगर आप अपनी एसएससी की ज्योग्राफी पढ़ोगे तो वहाँ पे भी आपको सारी चट्टानें पढ़नी पड़ेंगी, जितनी भी है सेडिमेंट्री रॉक्स और जितनी भी रॉक्स हैं आपको सब पढ़नी पड़ेगी। तो ये इग्निस रॉक्स का एक एग्जाम्पल है चूना, यानी कि अवसादी चट्टानों का, अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानों का एक रूप है। चूने का पत्थर कैसी चट्टान है? अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान। तो अवसादी चट्टान आप समझ सकते हैं ये क्यों बोला जा रहा है कि पहले जितने भी जानवर वगैरह मरे उनके अवसाद से ये सारी जो जितनी भी रॉक हैं, जो इस तरह की इग्निस रॉक हैं, वो सारी ऐसी ही चीज़ों से बनी हुई है, मरे हुए जानवरों की हड्डियों वगैरह से। इसी वजह से आपने देखा है ये जो आपका चूना होता है उसमें कैल्शियम भी बहुत पाया जाता है। तो यही सारा रीज़न है। तो इसी वजह से उसको हिंदी में अवसादी चट्टानें बोलते हैं, इंग्लिश में इंग्लिश रॉक्स बोलते हैं। तो गाइज आई होप कि ये सारी जितनी भी है पूरी की पूरी वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी, सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो आगे की वीडियो आप किसकी देखना चाहते हैं ये भी मुझे बता दीजिए, एंड मैं तो लाती रहूँगी जो भी मैं वीडियोस ला रही हूँ। तो गाइज बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।